मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोर घरों के साथ साथ अब स्कूलों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला कोतवाली थाना इलाके के गणेशपुरा में शासकीय उच्चतर विद्यालय क्रमांक 2 में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर स्कूल में से छात्र छात्राओं को बंटने वाली किताबों के 19 बंडल चोरी कर ले गए हैं। वैसे तो इस विद्यालय कई बार चोरों ने चोरी की वारदातें की हैं, जिसमें टीवी, पंखे, पानी की मोटर सहित स्कूल के मूल दस्तावेजों को भी चोरी की है। अब पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी। स्कूल परिसर से 1 दर्जन से अधिक बार चोर चोरी कर ले गए। पुलिस मामला दर्ज करती रहती है, लेकिन अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। इस बार चोर स्कूल परिसर के कमरे में रखी मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम की किताबों के बंडलों को चोरी करके ले गए हैं। स्कूल के चौकीदार ने बताया कि स्कूल में कई बार चोरी हो चुकी है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। मामले को गंभीरता लेते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को पत्र लिखकर सूचना दी है कि विद्यालय परिसर में लगातार चोरियां हो रही हैं। हालांकि सीएसपी दीपाली चंदौरिया का कहना है कि यह बात बिल्कुल सही है कि जिले में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। विद्यालय परिसर में भी कई बार चोरी हो चुकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है। इस बार सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि जगह-जगह लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जाएं, जिससे चोरों को गिरफ्तार करने में आसानी हो। ये 3-4 बार पहले हो गई। पहले ये चला गया, इसमें से बाबूजी के में कंप्यूटर चला गया, लैपटॉप चला गया, पहले मोटर चली गई और मोबाइल भी चले गए पहले। अब क्या गया? अब ये पहले दोबारा ये अनुमोनियन के जगह जाते हमारी गेट पे से पूरे बंटू पर और जे कूलर धरो तो इसकी मोटर ले गए साहब और ये पलट से ले गए। और अब क्या गया? तो मैं के गुनेश बिल्डर चले गए हैं किताबन के। कौन सी क्लास की किताब है? ये नहीं पता सर, देखो बालक 5 छठे चोरियां साथ ही होती हैं। ये तो तारे लगे रहते हैं, तारे टूर के ले जाते हैं साहब। विद्यालय में कई वर्षों से आए दिन चोरी होती हैं, ताले टूट जाते हैं, विद्यालय के पंखे चले जाते हैं। एक बार टीवियाँ चली गईं, टीवी लगी हैं और डिजिटल विद्यालय है हमारा, इसलिए। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, स्कूल का रिकॉर्ड चला गया, बक्से चोरी हो गए, अलमारियाँ चोरी हो गई, पंखे चोरी हो गए। शिकायत की जाती है प्राचार्य के द्वारा और कोई सुनता नहीं है, नतीजा निकलता है। वो तो सर बीआरसी का मैटर है, उनकी रखी हुई है, उन्होंने गोदाम बनाया तो उन्हीं को पता होगा इसके बारे में। अब पुलिस में एफआईआर करवाए आते हैं, लिखवाए आते हैं और फिर पता नहीं चल पाता चोरों का, और पता नहीं क्या है, ये तो जानकारी नहीं है। हाई स्कूल से जो किताब चोरी का मामला है, उसके संबंध में थाना कोतवाली पुलिस में आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस उसकी जांच कर रही है कि ये चोरी की घटना है किस तरीके से हुई है, क्या स्कूल के कर्मचारी ही इसमें सम्मिलित है या अन्य कोई बाहर का व्यक्ति आया है। उक्त संबंध में हम जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। स्कूल में भी कई बार चोरियां हुई, 5 टीवी तक चोरी चले गई, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। नहीं, पूर्व में जितनी भी चोरियां हुई हैं उनमें लगातार जांच चल रही है, प्रयास किए जा रहे हैं और कई चोरियों का खुलासा भी किया गया है और इसमें भी हम लोग शीघ्र ही आरोपियों को पकड़कर जिसने भी ये हरकत की है उसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर। धौलपुर जिले के बाड़ी में डिस्कॉम ने विद्युत चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिस्कॉम की टीम ने शहर के गुमट एरिया और चंवरिया पाड़ा मोहल्ले में छापेमारी की। इस दौरान 9 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर की गई। मंत्री ने 4 दिन पहले धौलपुर कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान विद्युत चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में सुबह गुमट मोहल्ले से 7 और शाम को चंवरिया पाड़ा से 2 लोगों को पकड़ा गया। सभी आरोपियों पर कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिस्कॉम ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं की गई, तो विद्युत निरोधक पुलिस थाना धौलपुर में मामला दर्ज कराया जाएगा। सहायक अभियंता आरडी मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे विद्युत चोरी न करें और नियमानुसार मुख्य धारा से बिजली कनेक्शन लें।
श्रीमान ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार श्री हीरालाल नागर जी के कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभागार में दिए गए निर्देशों की पालना में एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आज दिनांक 28 से 25 को प्रातः कस्बा बाड़ी के गुमट एरिया में विजिलेंस की गई, जिसके दौरान 7 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इसी क्रम में शाम को चमरियापाड़ा क्षेत्र में विद्युत चोरी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा, जिन पर कुल जुर्माना राशि लगभग 3 लाख रुपए की गई। मौके पर आमजन से विद्युत चोरी न करने एवं मुख्य धारा में जुड़ते हुए विद्युत कनेक्शन लेने बाबत समझाइश कर निवेदन किया गया। कनेक्शन नहीं लेने की स्थिति में विद्युत चोरों के खिलाफ निरंतर यह कार्रवाई जारी रखते हुए विद्युत निरोधक थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे आमजन से मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग मुख्य धारा में जुड़ते हुए विद्युत कनेक्शन लें और विद्युत चोरी करना बंद करें। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार की शाम और देर रात को 24 mm बारिश दर्ज की गई। शनिवार को पूरे दिन बादलों की आवाजाही जारी रही। बारिश के दौरान मत्सुरा पंचायत के निजामपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल के अनुसार शनिवार को भी बूंदाबांदी जारी है। इससे नदी, नालों और उपखंड के सभी बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में उपखंड क्षेत्र में 24 mm बारिश दर्ज की गई है। तहसीलदार उत्तमचंद बंसल ने बताया कि निजामपुर गांव में आकाशीय बिजली से मृत हुई भैंस जामवंत पुत्र फूल सिंह गुर्जर की थी। भैंस खेतों में चरने गई थी। अचानक बारिश के दौरान जब आकाशीय बिजली गिरी, ग्रामीणों के अनुसार दुधारू भैंस की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक थी। हल्का पटवारी ने मौका पर्चा बनाया है। ग्रामीण भूरा, प्रेम सिंह मलखान, उद्यभान, महावीर अरविंद, सतेंद्र आदि ने प्रशासन से पीड़ित किसान की आर्थिक मदद की मांग की है। कॉलोनी में रहता है जलभराव, वाशिंदे परेशान, नहीं हो रहा समस्या का समाधान। धौलपुर शहर की कायस्थपाड़ा कॉलोनी में जलभराव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। कॉलोनी वासियों को आवागमन में बहुत परेशानी होती है, खासकर बच्चों का डर लगा रहता है। कॉलोनी में बारिश का ही नहीं, घरों से निकलने वाला पानी जमा होता रहता है। पानी की कोई समुचित निकासी की व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी वासियों ने समस्या समाधान को लेकर वार्ड मेंबर से संपर्क किया, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 नंबर पर कॉल कर परेशानी से अवगत कराया, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या का समाधान किए बिना ही पोर्टल पर निस्तारण कर दिया गया। लोगों ने कॉलोनी की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से मांग की है। प्रशासन ने 5 विस्बा सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। धौलपुर जिले के मनिया तहसील प्रशासन ने शनिवार को इलाके के गांव बकचोली लोधा से सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर के अंतर्गत शिकायत मिली कि गांव बकचोली लोधा में करीब 5 बिस्वा जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। कुएं के आसपास एवं आम रास्ते पर भी अतिक्रमण किया है। एसडीएम साधना शर्मा के निर्देश में राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजकर छानबीन की गई। सरकारी रिकॉर्ड में करीब 5 बिस्वा जमीन पर ग्रामीणों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। उन्होंने बताया मौके पर कार्रवाई कर बुलडोजर मशीन से अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया है। अतिक्रमण हटाने के बाद ग्रामीणों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई है। तहसीलदार तिवारी ने बताया जिला कलेक्टर के निर्देश में जिले भर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। भू माफियाओं ने जहां भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, उसे अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, अनाथ हुए 2 बच्चे।
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 35 वर्षीय महिला उर्मिला पत्नी लखन सिंह लोधा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में शोक व सनसनी का माहौल है। बताया गया कि महिला उर्मिला के पति लखन सिंह की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। पति की मौत के बाद उर्मिला अपने 2 बच्चों, एक पुत्र और एक पुत्री के साथ अकेले जीवनयापन कर रही थी। अब उसकी भी अचानक मौत के बाद दोनों मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मनिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और उसे जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मृत्यु के कारणों का सही पता लगाया जा सके। फिलहाल मौत के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कुशवाहा प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। धौलपुर शहर में कुशवाहा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिला सिंचाई विभाग के प्रमुख अधिशासी अधिकारी मुख्य अतिथि मनोज कुमार कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा ही समाज का समग्र विकास है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। 10वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले 40 छात्रों और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले 50 छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न राजकीय सेवाओं में नौकरी पाने वाले 70 नवनियुक्त कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही 10 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। धनेश बाबू कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा जरूरी है और छात्रों को करियर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चोप सिंह कुशवाहा ने कहा कि कर्मचारी संघ को हमेशा भाईचारा और एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व कार्यकारिणी को जिला अध्यक्ष चोप सिंह कुशवाहा शिक्षा विभाग ने भंग करते हुए नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें सर्वसहमति से हेम सिंह कुशवाहा पोस्टमास्टर डाक विभाग को धौलपुर जिले का कुशवाहा कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष निर्विरोध बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य अधिशासी अधिकारी सिंचाई विभाग धौलपुर मनोज कुशवाहा, PhD धौलपुर के AN प्रताप सिंह कुशवाहा, केंद्रीय विद्यालय से शिक्षाविद दीपक कुशवाहा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा, चोप सिंह कुशवाहा कर्मचारी जिला अध्यक्ष, कार्यक्रम अध्यक्ष रामविलास कुशवाहा समेत समाज के लोग मौजूद रहे। 20 मेधावी बेटियों को मिला स्कूटी का तोहफा। धौलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अवसर पर बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 20 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने स्वयं इन होनहार बेटियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कलेक्टर ने छात्राओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सीख भी दी, ताकि वे सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज में उदाहरण पेश कर सकें। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, स्कूटी वितरण प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। स्कूटी मिलने से न केवल छात्राओं को विद्यालय एवं कॉलेज जाने में सहूलियत होगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। करंट की चपेट में आने से विवाहित महिला की मौत। धौलपुर जिले के सैंपो थाना इलाके के गुर्जा फतेना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक महिला की पहचान 33 वर्षीय सावित्री पत्नी अमर सिंह के रूप में हुई है। वह खेत पर जा रही थी जब यह हादसा हुआ। घटना के अनुसार बारिश के मौसम में क्षेत्र में ऊंचे बिजली के तार टूटकर गिर गए। जब महिला खेत की ओर बढ़ रही थी तो वह अचानक इन तारों की चपेट में आ गई और जोरदार करंट के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने शव को जल्दी से जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने घटना के संबंध में थाना पुलिस को भी सूचित किया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रीष्मकालीन कौशल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन 45 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक समापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ। सीओ गाइड सीमा रिजवी के मुख्य आतिथ्य में 3 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने वृक्षारोपण, स्वच्छता, सिलाई, पेंटिंग, कंप्यूटर, योग, आत्मरक्षा और अन्य कला कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कौशल शिविर समापन कार्यक्रम में सीओ गाइड सीमा रिजवी ने बताया कि 45 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को सिलाई, पेंटिंग, नृत्य, जूडो, कराटे, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, आर्ट एंड क्राफ्ट, योग, प्राणायाम, वेस्ट से बेस्ट निर्माण, सेल्फ डिफेंस और पाक कला जैसे विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षक संजीव बघेला, मनोज कुमार गुप्ता, इस्माइल खान, आलोक, सुधीर जैन ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कौशल विकास, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा देना है, साथ ही उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सीओ गाइड सीमा रिजवी, विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य संजीव बघेला, व्याख्याता भगवान सिंह मीना और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड मुख्यालय धौलपुर के आलोक कुमार ने बताया कि स्काउट गाइड समिति ने भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। इस अवसर पर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों सहित अभिभावक एवं दक्ष प्रशिक्षक शिक्षक मौजूद रहे। मंच संचालन व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने किया। कृष्ण को पालिया कि रुक्मिणी ने भले, कृष्ण को पालिया राधिका जैसा। कृषि अधिकारियों ने खाद बीज की दुकानों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में कृषि अधिकारियों ने खाद बीज की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इसे देख खाद बीज विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। दुकानें बंद करके भागने वाले एवं बिक्री में अनियमितता करने वाले दुकानदारों को कृषि विभाग द्वारा नोटिस दिए गए। संयुक्त निदेशक कृषि धौलपुर डॉक्टर धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में सहायक निदेशक मुख्यालय कृषि प्रभुदयाल शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार बबलू त्यागी एवं सहायक कृषि अधिकारी रोहित सिंह परमार की ओर से बसेड़ी क्षेत्र में खाद बीज आदान विक्रेताओं का सघन निरीक्षण किया गया। संयुक्त निदेशक धर्मपाल सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त खाद बीज एवं दवाई दिलाए जाने के लिए खाद बीज व दवाई की दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके चलते शनिवार को बसेड़ी कस्बे में आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर कार्यवाही की गई। वहीं कस्बे के सितारा खाद बीज भंडार पर 48 बाल्टी जाइम जिसका बिल नहीं होने पर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कई दुकानदार कार्यवाही को देखते हुए दुकान बंद करके भाग गए। उन्होंने बताया कि दुकान बंद कर भागने वाले खाद बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि खाद बीज बिक्री के बाद किसानों को बिल न देने एवं स्टॉक रजिस्टर मेंटेन न करने वाले खाद बीज विक्रेताओं को अनियमितता करने के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी हितराम मीणा, कृषि पर्यवेक्षक मोहित मीणा, उमेश मीणा एवं धर्मराज मीणा मौजूद रहे। हाई वोल्टेज करंट से 50 घरों के खराब हुए विद्युत उपकरण। धौलपुर शहर की जगदम्बा कॉलोनी में शुक्रवार शनिवार देर रात करीब 1 बजे अचानक आए हाई वोल्टेज करंट से 50 घरों में कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज सहित कई घरेलू विद्युत उपकरण जलकर खराब हो गए। घटना के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जैसे ही हाई वोल्टेज करंट आया, कई घरों में तेज आवाज के साथ उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनमें से धुआं निकलने लगा। इससे कुछ घरों में
आग जैसी स्थिति भी बन गई। हालांकि समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि घटना के बाद पूरी कॉलोनी की बिजली शुक्रवार शनिवार देर रात 1 बजे से गुल हो गई, जो कि शाम 4 बजे तक बहाल नहीं हो सकी। भीषण गर्मी के इस मौसम में लोगों को बिना बिजली के दिन गुजारना पड़ा, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों ने राजस्थान सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर इस घटना की शिकायत की है। साथ ही विद्युत विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर भी बार बार संपर्क किया गया। इसके बावजूद शाम तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक परिवार को औसतन 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर कॉलोनी में लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान है। कॉलोनी वासियों ने विद्युत विभाग से इस नुकसान की भरपाई और तत्काल बिजली बहाली की मांग की है। 3 भामाशाहों सहित 3 प्रेरकों को किया सम्मानित। धौलपुर में 29वां जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2025 शनिवार को शहर के महाराणा स्कूल के विवेकानंद सभागार में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार मंगल के मुख्य आतिथ्य और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी रावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 3 भामाशाहों और 3 प्रेरकों का सम्मान किया गया। सीडीओ धौलपुर महेश कुमार मंगल ने बताया कि शिक्षा विभाग जिले के विद्यालयों की उन्नति व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन भामाशाहों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए उद्देश्य से शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 29वां जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने भामाशाहों के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट किया। डीओ सुखो देवी रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भामाशाह और प्रेरक दोनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भामाशाहों और प्रेरकों में प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को धन्यवाद एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे पुनीत कार्य में भामाशाहों का योगदान काबिले तारीफ है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी कल्याण सिंह मीणा, बसेड़ी राजेंद्र मीणा एवं कन्हैया लाल रावत उपस्थित रहे। भामाशाहों तथा प्रेरकों ने अपने उद्बोधन प्रस्तुत किए। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर पप्पू सिंह सिकरवार ने बताया कि जगदीश प्रसाद सिंघल पुत्र प्रीतम चंद सिंघल ने 8 लाख रुपए की राशि से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मढ़ाभाव में एक कक्ष का निर्माण करवाने के लिए जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया एवं इन्हें प्रोत्साहित करने वाले प्रेरक राकेश कुमार निवासी मढ़ा को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसे ही सुरेश चंद्र शर्मा पुत्र रामचरण लाल शर्मा ने 9,06,000 रुपए की राशि से बाड़ा हैदरशाह विद्यालय धौलपुर में कक्ष निर्माण के लिए शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया एवं प्रेरक लोकेंद्र कुमार श्रोतीय व्याख्याता को जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रिदा फातिमा पुत्री मोहम्मद असलम खान ने 9 लाख रुपए की राशि से बाड़ा हैदरशाह धौलपुर में कक्ष निर्माण के लिए शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया एवं प्रेरक प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन को जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भामाशाह के रूप में डॉक्टर अनवर एवं शिक्षक मोहम्मद असलम खान को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि सम्मान में प्रमाण पत्र, श्रीफल, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। जिला परिषद सीईओ ने किया सामुदायिक समर कैंप का निरीक्षण। धौलपुर के गांव महाराजपुरा में शिक्षा विभाग, राजीविका एवं सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस के संयुक्त प्रयास से 3 दिवसीय सामुदायिक समर कैंप संगत अपनी बात किताबों के साथ का संचालन 27 से 30 जून तक किया जा रहा है। कैंप में बच्चों, महिलाओं के साथ कहानी सुनना, सुनाना, कहानी की पुस्तकें पढ़ना, कला कार्य, पेपर फील्डिंग, चित्रांकन, आर्ट एंड क्राफ्ट, लैंगिक भेद, ग्राम का इतिहास जानने आदि कार्य कराया जा रहा है। कैंप में 45 बच्चे एवं 38 महिलाएं भागीदारी कर रही हैं। जिला परिषद धौलपुर के सीईओ एन सोमनाथ ने कैंप का अवलोकन कर महिलाओं एवं बच्चों से समर कैंप के अनुभव,
बच्चों के विद्यालय भेजने एवं कहानियां पढ़ने के अनुभव पर चर्चा की। महिलाओं ने गांव की समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। समर कैंप के आयोजन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। मरीज को दिखाने को लेकर निजी हॉस्पिटल पर हुई मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के नगर पालिका के पास पटपरा रोड पर मौजूद एक निजी हॉस्पिटल पर मरीज को दिखाने को लेकर स्टाफ से विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मरीज के परिजनों ने अन्य लोगों को बुलाकर स्टाफ से मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 1 दर्जन के करीब आरोपी हॉस्पिटल के बाहर स्टाफ के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे हैं। स्टाफ ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज अनुसंधान शुरू कर दिया है। अग्रवाल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर दीपेश अग्रवाल ने बताया कि 27 जून 2025 की शाम करीब 7:30 बजे एक महिला मरीज बॉबी उनके क्लिनिक पर आई थी, जिसका उपचार पहले से ही किया जा रहा था और वह रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। महिला के साथ एक युवक साथ आया था। क्लिनिक के काउंटर पर बैठे स्टाफ से उसने बदतमीजी की। इसके बाद भी उन्होंने उस मरीज को देख भी लिया था और वह लोग दवाई लेकर चले गए। इसके बाद वह आधा घंटे बाद 4 युवकों को साथ लेकर आया और स्टाफ कर्मचारी पवन के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान उन्होंने और अन्य स्टाफ ने बीच बचाव करा दिया, लेकिन उन्होंने अन्य लोगों को बुलाकर मारपीट और तोड़ फोड़ कर दी। आरोपियों ने डॉक्टर दीपेश अग्रवाल को गालियां देकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले को लेकर क्लिनिक के कर्मचारी पवन ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर कोतवाली थाना SHO हरिनारायण मीणा ने बताया कि SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25 जून तक ओपन हैं और टेस्ट द 1 जुलाई को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं। जल्दी अपने सीट्स को
एनरोल कीजिए।